Yes, people. Good morning, good afternoon, good evening to all of you. जैसा कि अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल। पिछले वीडियो में पार्ट 1 क्लाइमेट में हम लोगों ने पढ़ा था कि आखिर क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंसेस क्या है, क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंसेस क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो बहुत ही सहायता करते हैं क्लाइमेट और वेदर को इन्फ्लुएंस करने में। और एक क्लाइमेट जो होता है, अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर इस एरिया का ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन क्यों है। किसी एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशन गर्म है, किसी एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ठंडा है, किसी एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशन मॉनसून टाइप है। तो आखिर व्हाट आर द रीजंस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन दिस टाइप ऑफ कंट्रोल, क्लाइमेटिक कंट्रोल। तो जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल के बारे में आप कुछ पॉइंट्स हैं देख सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। पहले जूम कर लेते हैं ज़रा, या कलर ले लेता हूँ येलो, ग्रीन ज़्यादा, ठीक। क्लाइमेटिक कंट्रोल। अब इस क्लाइमेटिक कंट्रोल में हम लोग को पढ़ना है कि क्लाइमेट को कौन कौन से 6 मेजर कंट्रोल हैं, कंट्रोल्स कर रहे हैं क्लाइमेट को, कौन से एक तरह से कह सकते हैं चीज़ें हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं क्लाइमेट, जिसके आधार पर, जिसके कारण क्लाइमेट यहाँ का क्लाइमेटिक सिचुएशन यहाँ इस एरिया का ऐसा है, उस एरिया का क्लाइमेटिक सिचुएशन कुछ और है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेजर कंट्रोल्स, देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। 6 कंट्रोल्स, मेजर 6 कंट्रोल्स हैं क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए किसी भी जगह का। वो सब क्या है, अंडरलाइन कीजिए। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। ये जो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 कंट्रोल्स हैं ना क्लाइमेटिक, इन्हें आप लोग मतलब याद कर लीजिए। एग्ज़ाम में बहुत से एग्ज़ाम में इसका 90% क्या 99% चांस होता है इस क्वेश्चन का आने का कि व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंट्रोल, व्हाट आर द 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट, सॉरी 7 नहीं 6 थे, व्हाट आर द 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं लैटिट्यूड है पहला, अल्टीट्यूड है दूसरा, प्रेशर एंड विंड सिस्टम है तीसरा, डिस्टेंस फ्रॉम द सी है चौथा, ओशन करेंट है पाँचवा और रिलीफ फीचर्स है छठा। तो ये क्वेश्चंस आने के बहुत सारे संभावना है, 99%। इसलिए अब हम लोग आगे और ब्रीफ में पढ़ेंगे कि आखिर ये कैसे इन्वॉल्व्ड है क्लाइमेट कंट्रोल। क्वेश्चन उभरता है कि आखिर लैटिट्यूड क्यों है, कैसे है लैटिट्यूड इन्वॉल्व, एल्टीट्यूड कैसे। हम लोगों ने 6th क्लास में ये चैप्टर ख़त्म कर पढ़ा था, चैप्टर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब के बारे में। लैटिट्यूड जो लेटा हुआ रहता है अर्थ के चारों तरफ, जो लेटा हुआ एक रे हम लोग एक साइंटिस्ट ने इमेजिन किया है, रे जिससे एक एग्जैक्ट लोकेशन पता चले, उसी को लैटिट्यूड बोलते हैं, जो लेटा हुआ टाइप रहता है। इस तरह का मान लेते हैं ये अर्थ है, सॉरी गलत है पिक्चर। तो इसमें जो ये इस तरह से जो हो रही हैं इनको बोलेंगे हम लोग लैटिट्यूड, और एल्टीट्यूड इनको बोलेंगे, सॉरी लॉन्गिट्यूड, ये लंबा लंबा। और इसी में से बीच में से जो एक रे जाता है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, फिर ऊपर वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर नीचे वाले को कैप्री कॉर्न। चलिए ये सब बात की बात है, ये सब तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया। तो ये सब कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है क्लाइमेट। दिस इज द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिजर्व वेरियस अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। अब इस बात को समझना चाहिए, इस एरिया को चलिए हम लोगों सॉरी ब्रश कर लेते हैं, मतलब इस एरिया सबको हम लोग हटा देते हैं। अब हम लोग इसे समझते अच्छे से कि आखिर ये सब कैसे इन्वॉल्व है। चलिए ये मानिए
एक सन है, ओके, और ये एक मानिए अर्थ है। सिंपल सी बात है, ये सन है, येलो टाइप बिग है बनाया हूँ, और ये अर्थ है। इसका रे जो होता है, ये डायरेक्ट रे, इसका डायरेक्ट रे यहाँ पर पहुँचता है मैक्सिमम टाइम, ज़्यादा समय। चलिए इस तरह से लैटिट्यूड होते हैं और लॉन्गिट्यूड की अभी बात नहीं चल रही, लैटिट्यूड से समझते। तो इस एरिया में ये जो 0 डिग्री है, ये अर्थ में जो 20 सेंटर में हम लोगों ने ये, इससे कुछ और डिपिक्ट करता हूँ, सॉरी, ब्लू कलर से जो लैटिट्यूड मैंने बनाया अर्थ में, ये इक्वेटर है, इसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं। ये 0 डिग्री पे लाई करता है। अब देखिए सन का जो है डायरेक्ट रे, जो ग्रीन कलर से मैंने डिपिक्ट किया, ये डायरेक्ट रे इक्वेटर में जा रहा है। मीन्स ज़्यादा रे जो है सन का कहाँ पर पड़ रहा है, मतलब वो ज़्यादा रे जो है वो कहाँ पर जा रहा है, तो इक्वेटर में ज़्यादा रे जा रहे हैं, किसकी, सन की। तो इसलिए ज़्यादा गर्मी कहाँ पर होगी, इस इक्वेटर में। और इसी इक्वेटर में हम लोग जानते हैं अफ्रीका लाई करता है, साउथ अमेरिका के कुछ पार्ट याद करते हैं। मैप को ध्यान में लेकर चलना चाहिए, मैप्स को ध्यान में लेकर चलने चाहिए। तो ये सब लाई करते हैं, ये सब थोड़ी ज़्यादा हीट फेस करती है, मतलब ज़्यादा गर्मी की मौसमों को ये कंट्री के लोग फेस करते हैं। इसलिए देखा जाता है कि वहाँ हम लोग ऐसे ही मानते हैं, ऐसा कहना सही बात नहीं होगा, ये मानते हैं कि काले लोग होते हैं अफ्रीका के इसलिए क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ता है इसलिए नहीं, वहाँ का ब्रीड भी इसी टाइप का है लोगों का, और इस तरह से। पर लेकिन एक तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन भी, जिस तरह के लोगों का कलर उस तरह का होता है, इसलिए क्योंकि ज़्यादा गर्मी उस जगह पर पड़ रही है, इस तरह से क्लाइमेट कंट्रोल हो रहा है। ज़्यादा गर्मी ज़्यादा कहाँ, इक्वेटर में पड़ रही है, इसलिए वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहेगा, गर्म रहेगा। लैटिट्यूड का एक तरह से हम लोगों ने ये बातों को हम लोगों ने समझ लिया है। चलिए अब है, एज ए रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स। अब देखिए हम लोगों को एक बात और इस चैप्टर में समझनी है। ये मानिए लैंड, यहाँ पर बहुत सारा हीट हो रहा है, तो यहाँ का जो एयर है, इसके ऊपर जो एयर पार्टिकल्स है, एयर पार्टिकल्स वे सब लो प्रेशर के कारण, यहाँ पर एक लो प्रेशर बन रहा है, यहाँ पर ज़्यादा हीट हो रहा है, ज़्यादा हीट यहाँ पर हो रहा है, ज़्यादा गर्मी यहाँ इस रीजन पे पड़ रही है। इसके लिए कारण यहाँ की जो हवा है वो लो प्रेशर की वजह से हाई ऊपर की तरफ राइज करेगी, ऊपर की तरफ राइज करेगी यहाँ की एयर, और फिर यही एयर ढूंढेगी कहाँ पर ठंडी जगह है। फिर जहाँ पर इस एयर को हाई प्रेशर मिलेगा, मतलब जहाँ पर इसे रहेगा कि ये थोड़ी ठंडी जगह है, तो यहाँ पर वो सेटल डाउन कर ले। लो प्रेशर से एयर उड़ा हाई प्रेशर की ओर गया, फिर हाई प्रेशर से फिर ये लो प्रेशर की ओर आएगा ये एयर, फिर ये लो प्रेशर की ओर, फिर लो प्रेशर से उड़ेगा हाई, मतलब ये एक तरह का साइकिल चलते रहेगा, फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, देन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हवा है, धरती के बाहर तो जाएगी नहीं, कांट, धरती के ही चारों तरफ ना घूमेगी, लो प्रेशर से हाई प्रेशर जाएगी, हाई प्रेशर से लो। इसलिए इसमें हम लोगों ने क्या देख रहे हैं, चलिए इसको इरेज कर देता हूँ। इसलिए हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है जनरली डिक्रीज करता है,
क्योंकि इक्वेटर में लो प्रेशर होता है, वहाँ से एयर राइज अप करता है और पोल्स की तरफ जाता है। पोल्स हम लोग जानते हैं ठंडी जगह है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लाइट नहीं जाता। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं ये हीट रे जा रहा है ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ, ये एरिया जो है और ये एरिया जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस एरिया में उतना लाइट नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ पर एरिया ठंडी एरिया कहलाती है। यहाँ की एरिया ठंडी, यहाँ नीचे साउथ पोल में अंटार्कटिका है, ऊपर नॉर्थ पोल है, तो यहाँ यही पोलर बियर यही सब पाए जाते हैं, जहाँ पर उतना इंसान नहीं पाए जाते, ठंडी जगह बहुत। इसलिए ये जो एयर है वो यहाँ से उठ के नॉर्थ पोल की ओर जाती है, पोल्स की तरफ, चाहे वो नॉर्थ या साउथ हो, दोनों तरफ हो जा सकती है। फिर as one goes from the surface of the earth to higher altitudes, the atmosphere becomes less dense and temperature decreases. जैसे ये एयर जो है जाती है अर्थ से ऊपर हाई एल्टीट्यूड में, तो जाहिर सी बात है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज हो, क्योंकि गर्म हवा जो है उड़ गई है, वो ठंडी हवा मतलब ठंडी जगह पर चली गई है। तो जिस एरिया से ठंडी हवा गर्म हवा उड़ी है, उस एरिया का जो टेम्परेचर रहेगा वो लो हो जाएगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा, मतलब थोड़ी राहत मिलेगी गर्मी से। द हिल्स आर देयरफॉर कूलर ड्यूरिंग समर्स। अब ये बात को भी समझने वाली बात है, ये है पहाड़ की रीजन। जितना टेम्परेचर ये ज़मीन में रहेगा, जितना गर्मी आप ज़मीन में रहोगे, ज़मीन में जब तक आप रहोगे उसको आप उस समय आपको और ज़्यादा गर्मी लगेगी। कंपेयर किया जाए अगर आप माउंटेन के पीक में हो या फिर माउंटेन में, इससे कंपेयर किया जाए तो आपको ज़मीन पे ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एज एन एल्टीट्यूड इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस। जिस तरह से ऊंचाई बढ़ती जाती है टेम्परेचर जो होता है वो लो होते जाता है। इसलिए जितने भी हायर अल्टीट्यूड में आपको स्टेट मिलेंगे, मनाली, हिमाचल प्रदेश ज़्यादा पहाड़ी इलाका में सिचुएटेड है, इसलिए गर्मी के मौसम में लोग वैकेशन में जाना चाहते हैं ठंडी जगह पर, और वो ठंडी जगह वही हिमाचल प्रदेश, कुल्लू, मनाली, यही सब जगह में जाना पसंद करें। क्यों? क्योंकि वही सब जो एरिया है वो अल्टीट्यूड में सिचुएटेड है, मतलब वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, लो रहेगा, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, ठंडा रहेगा। लो टेम्परेचर मतलब कूल टाइप मौसम रहेगा। द प्रेशर्स एंड विंड सिस्टम ऑफ एयर डिपेंड ऑन द लेटीट्यूड एंड अल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, thus it influences the temperature and rainfall pattern. अब ये विंड सिस्टम, द प्रेशर एंड विंड, यही हम जो मैंने अभी आपको बताया, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जाती है, फिर हाई प्रेशर में जाती है तो वो वहाँ से ओशियन से गुजरते हुए बहुत सारी वाटर मॉलिक्यूल्स को इवोपोरेट कर लेती है। कौन? वही हवा इवोपोरेट कर लेती है, और वो सारी हवा वो वाटर मॉलिक्यूल्स लेके वापस लो प्रेशर में रेन के रूप में आती। इस तरह से जिस एरिया में इस तरह का कंडीशन हो रहा है, उस एरिया का कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होगा? मॉनसून टाइप होगा, बारिश ला रही है, मॉनसून टाइप कंडीशन हो सकती है। ठीक है। द सी एग्जिस्ट ए मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट। बहुत हम लोग जानते हैं, मुंबई में कोई लोग होंगे तो उन लोगों का जो मुंबई जो जगह है वो समुद्र के किनारे सिचुएटेड है, और मैक्सिमम जो जगह होती हैं वो समुद्र के जो सिचुएटेड होते हैं वो मॉडरेटिंग क्लाइमेट को फेस करते हैं। मतलब ना ज़्यादा वहाँ पर गर्मी आपको लगेगी, ना ज़्यादा ठंडा। जैसे आप दिल्ली में चल जाइए, बिहार, यूपी, कहीं पर जाइएगा, आपको जब गर्मी होगी तो पूरा छप्पड़ फाड़ के गर्मी होगी, जैसा कि हम लोग कहते हैं ना, छप्पड़ फाड़ के, मतलब बहुत स्कॉर्चिंग रेज ऑफ लाइट। और अगर ठंडी होगी तो ठंडी भी छप्पड़ फाड़ के होगी, एकदम आपको बाहर निकलने के लिए 10 बार सोचना कि आप बाहर निकल नहीं सकते, इतनी ठंडी। बाहर रखेंगे आपके पैरों में पूरी झंझनाहट टाइप,
पूरी ठंडी होने लगती, लगता है बाहर ना निकलने का मन रहता है घर से। घर में रहता है ये रजाई ओढ़ के सोते रहे, पर सोना नहीं चाहिए। बायोलॉजिकल माइंड से देखा जाए, साइंस के माइंड से देखा जाए तो जो विंटर सीजन में कभी आराम नहीं करना चाहिए, जिसके कारण जो ब्लड है वो जम जाता है ठंड के कारण। इसलिए दौड़ते रहिए, सर्कुलेशन बना रहता है। जो रजाई में रहते उनको बोलिए थोड़ा दौड़िए ठंडी मौसम में तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह का। पर लेकिन जो जो सी के किनारे सिचुएट है, ऐसा कंट्री बोल सकता हूँ, स्टेट बोल सकता हूँ, तो वो रेट कम, मतलब गर्मी भी हो रही है तो अच्छी गर्मी, मतलब ना उतनी स्कॉर्चिंग रेज ऑफ लाइट तप तपाती, मतलब पूरी जला देने वाली गर्मी भी नहीं, और ठंडी भी होती है तो अच्छी, उतनी भी ज़्यादा ठंडी नहीं कि कई लोगों की ठंडी से जान भी चली जाती है, ब्लड जम जाता है। ऐसी भी ठंडी वहाँ पर नहीं पड़ती, मतलब अच्छा क्लाइमेट रहता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी के कारण। एज इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेज एंड द पीपल एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, मतलब अच्छा वेदर कंडीशन होता है एक तरह से, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा, मतलब अच्छा फीलिंग। दिस कंडीशन इज नॉन एज कंटिनेंटली वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी cold during conditions. Ocean currents along with offshore winds affect the climate of the, हम लोग यहाँ पर है, आप लोग ocean currents में, ocean current very cold along with offshore winds affect the climate of the coastal area. For example, any coastal area with the flowing it warm or cold if the winds are constant. अब ये वाली बात है, हम लोग मैक्सिमम वेस्ट साइड को देखेंगे तो वेस्ट साइड के कंट्री में डेजर्ट रहता है। वीडियो थोड़ी लंबी नहीं कह सकते, हम लोग मैक्सिमम 20 मिनट जाएंगे। ओशियन करेंट किस तरह से, मेनली आपको इसमें बता देता हूँ क्या क्या इन्फ्लुएंस। हम लोग जब भी मैप देखेंगे, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, मैप को दिमाग में रखिए या फिर मैप बगल में रखिए। मैक्सिमम कंट्री को, अगर किसी भी कंटिनेंट को ध्यान में रखेंगे तो वेस्टर्न साइड में ही, किसी कंटिनेंट के वेस्टर्न साइड में ही आप देखेंगे कि डेजर्ट की फॉर्म हो रही है, डेजर्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। तो क्यों भाई रेगिस्तान का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है भाई, वो भी वेस्ट साइड में, ईस्टर्न साइड में क्यों नहीं हो रहा? ओशियन करेंट के कारण। ओशियन करेंट जो है वो हाई, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर जाती है, इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से वो मूव करती है साउथ पोल, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से मूव करती है नॉर्थ पोल की ओर ओशियन करेंट। तो वहाँ का पानी जो होता है नॉर्थ पोल से आती है, नॉर्थ पोल में ठंडी पानी रहती है, बर्फ़ जमा रहता है, साउथ पोल में ठंडी पानी रहती है, बर्फ़ जमा रहता है। तो ठंडे पानी के कारण पूरा वहाँ का सी जो है, पूरा सी जो है सी या ओशियन, वो ठंडा हो जाता है, ठंडा रहता है। तो वेस्टर्न साइड में ही वो सी ठंडी हो, मतलब ओशियंस ठंडी हो जाती है, जिसके कारण डेजर्ट फॉर्म होता है। आप लोग सोचेंगे कैसे, आप रिलेट करना है। मानिए लो प्रेशर से हाई प्रेशर तरफ विंड है, हाई प्रेशर बना हुआ है, पानी ठंडी है साउथ पोल और नॉर्थ पोल की मदद से। तो वो जो बादल आया, वो जो इवोपरेट करने का क्षमता लेगा, मतलब इवोपरेट करेगा। इवोपरेट कब करेगा? जब पानी में लो प्रेशर बना रहेगा, जब पानी इवोपरेट का कंडीशंस होगा। इवोपरेट मतलब क्या? जब पानी गर्म होता है तब वो वेपर के मॉलिक्यूल्स में बदलता है, तब वो बादल में जाता है। हम लोग रेन में यही पढ़े, वाटर साइकिल तो बच्चे की क्लास की बात है। पर लेकिन पानी ठंडा है तो इवोपरेट, उस पानी का इवोपरेशन तो होगा नहीं। अब पानी का इवोपरेशन होगा नहीं तो वर्षा होगी नहीं, और वर्षा नहीं होगी तो वो नदी के किनारे वाली जगह जो होगी वो क्या हो जाएगी? बैरन हो जाएगी। पानी पड़ेगा नहीं, प्लांट उगेगा नहीं, तो वो लैंड क्या कहलाएगी? बैरन। अब बैरन लैंड क्या बन जाएगा? रेगिस्तान, डेजर्ट। इस तरह से रिलेट करना। उसी तरह हम लोग इंडिया में देखते हैं वेस्ट साइड राजस्थान है, राजस्थान में। अफ्रीका में जाएंगे तो मेनली वेस्टर्न साइड में सारा नामीबिया जगह में, सब जगह में डेजर्ट है। और ऊपर से हम लोग चिली देखते हैं वेस्टर्न साइड में, साउदर्न अमेरिका में।
तो उसमें भी देखेंगे चिली में भी एक रेगिस्तान है, वो भी वेस्टर्न साइड में। ये सब बहुत से क्लाइमेटिक कंट्रोल के कारण होती है। अब देखिए लास्ट, सॉरी, find a relief to plays an important role in determining climate of high mountains act as barrier for cold or hot winds. They may cause precipitation in the high enough and lie in the path of reindeer. ये हम लोग लास्ट कर रहे हैं। फिर अगले वीडियो में इंडिया क्लाइमेट का फैक्ट करेंगे, फैक्टर जो अफेक्ट करती है इंडिया क्लाइमेट। रिलीफ फीचर क्या होती है? हाई प्लेट्यूज, हाई माउंटेन्स, this type of natural barriers, this type of natural mountains or plateaus that plays an very important role for affecting a climate of any regarding places, respective places is called relief features. तो इस तरह से रिलीफ टू प्लेज ए मेजर रोल इन डिटर्मिनिंग। अब देख लीजिए, इंडिया के नज़रिए से देखते हैं तो माउंटेन है हिमालय का, तो जो बारिश आती है इंडिया में, अब बारिश आने का भी बहुत बड़ा लॉजिक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझिए, बारिश जो आती है इंडिया में तो वो चाइना की तरफ नहीं जा पाती, सारा बारिश इंडिया में ही पड़ जाता है। इसलिए मानसूनी क्लाइमेट है किसका? इंडिया का। क्योंकि जो हिमालय है वो एक नेचुरल बैरियर के रूप में, रुकावट के रूप में यूज़ होता है। बारिश आ रही है, बादल को रोक लिया, तुम उस पार नहीं जा पाओगे, क्योंकि हिमालय एक बहुत बड़ा बैरियर है। इसलिए जितना भी तो वहाँ से बादल अपना रुख बदल रहता है और दिल्ली तरफ चल जाता है। बात है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये सब जो है नेचुरल बैरियर, जिसके कारण मानसून, वरना आज उतना बारिश नहीं हो पाता इंडिया में, और ये बारिश से चाइना में भी चल जाता है। चाइना वाले लोग अभी ये बारिश का मज़ा ले रहे होते हैं। और ऊपर से जो नॉर्थ पोल से ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, यह ठंड, जिसके कारण में चाइना वालों को ठंडी लगती है। चाइना में बर्फ़ भी जम जाता है, पर इंडिया में मैक्सिमम जगह में बर्फ़ नहीं जमते हुए देखा है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये सब जगह में बर्फ़ जमते। क्यों? क्योंकि वो हिमालय के पीछे लाई करते हैं। जम्मू कश्मीर नहीं, लद्दाख जो हिमालय के पीछे लाई करता है, इसलिए वहाँ का एरिया में बर्फ़ ज़्यादा, वहाँ की एरिया ठंडी होती है, वहाँ पर आप लोग ठंडा एटमॉस्फेयर पर महसूस करेंगे। ठीक है, समझ रही बात को? पर लेकिन वो इंडिया के अंदर, मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में आप कभी बर्फ़ पड़ते हुए देखें? बर्फ़ गिरते हुए नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो जो नॉर्थ पोल से ठंडी हवाएं चलती हैं, तो वो हिमालय रोक लेता ठंडी हवाओं को कि तुमको इंडिया में घुसने नहीं देंगे, जिसके कारण इंडिया लोग आज एक तरह से हम समझते हैं हिमालय का बहुत बड़ा हमारा उसमें वरदान है कि इस तरह की हम लोग को क्लाइमेट कंट्रोल करने में हिमालय इतने मददगार है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियंस क्लाइमेट पढ़ेंगे, जिसमें आपको लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स के बारे में फुल कंसेप्ट समझाऊंगा। इंडिया के रूप में इंडिया को एक कंसेप्ट माना जाए तो कैसे ये सब मददगार है। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड डू कमेंट। थैंक यू, बाय बाय।